वर्ड प्रॉब्लम्स ये हैं लीनियर इक्वेशंस वाली इन वन वेरिएबल। तो इसके लिए पहले हमें प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद टर्म्स बनेंगी, टर्म्स के बाद एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। तो जो मैन है या ग्रैंडफादर समझ लीजिए, वो 10 टाइम्स ओल्डर है अपने ग्रैंडसन से। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर दैट हिम। और अगर एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनके एज का जो डिफरेंस है दैट इज 54 ईयर्स। तो अब इसमें सबसे पहले हमें सपोज करना है, लेट हम किसी एक की एज मान लेते हैं। हम ग्रैंडसन की एज हम मानते हैं x। ठीक है, अगर ग्रैंडसन की x मानेंगे तो उसके ग्रैंडफादर की एज जो होगी वो क्या हो जाएगी, 10x, क्योंकि 10 टाइम्स ओल्डर है वो। तो मैन या ग्रैंडफादर की एज हो गई है 10x। अब इनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो है 54 ईयर्स। 54 ईयर्स का डिफरेंस है। तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? इक्वेशन हम बना सकते हैं, इनका डिफरेंस है, मैन की एज ज़्यादा है ग्रैंडसन से, तो इनका डिफरेंस जो है 10x माइनस x कितना आ रहा है, 54। अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कितने x बचे भाई, 9x। 9x इज इक्वल टू 54, और अगर x की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो हो गई 54/9। इट मीन्स कितना आ गया, 6। x इज इक्वल टू कितना आया, 6। अब ये x हमने किसकी एज मानी थी, x हमने एज मानी है ग्रैंडसन की। तो ग्रैंडसन की एज कितनी हो गई, 6 ईयर्स। अब मैन या ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, वो है 10x। तो 10x किसके इक्वल हो गया, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। तो मैन की एज हो गई है 60 ईयर्स और ग्रैंडसन की एज हो गई है 6 ईयर। नीचे हम आंसर मेंशन कर सकते हैं, एज ऑफ ग्रैंडसन इज 6 ईयर्स एंड एज ऑफ मैन इज 60 years. Next sum है, the ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? अब इसमें सबसे पहले लेट क्या मानेंगे हम इसमें, सबसे पहले राहुल की एज। राहुल की एज, राहुल पहले लिखा है तो राहुल की एज हम 5x सपोज करते हैं। तो हारून की एज कितनी होगी, 7x। अब 4 years लेटर, अगर 4 साल बाद देखा जाए तो क्या होगा, आफ्टर 4 years क्या हो गया भाई, राहुल की एज जो हो गई वो कितनी हो गई, राहुल एज कितनी हो गई, 5x प्लस 4। ठीक है, और हारून की एज कितनी हो गई, हारून की एज हो गई 7x प्लस 4, क्योंकि दोनों की एज में 4 years ऐड हो जाने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो सम है वो 56 years है। तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारी टर्म थी, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं सम ऑफ देयर एजेस। सम अब हम लिख सकते हैं इसमें कि 7x प्लस 4, अब इसको ऐड कर देना है हमको 5x प्लस 4 में, और ये इक्वल टू किसके आएंगे, 56 के इक्वल आ गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, कितने x हो गए हैं हमारे, 7x और 5x हो गए हैं 12x, और ये कितने हो गए हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 56। अब 8 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप में 12x इज इक्वल टू कितना बचा भाई, 48।
तो x इज इक्वल टू कितना आया 48/12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। x की वैल्यू 4 है। अब इसमें राहुल की एज क्या थी, हमने क्या सपोज की थी, राहुल की एज थी 5x। तो 5x को लिखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 5 × 4, इट मीन्स 20 ईयर्स। राहुल की एज आ गई है 20 ईयर्स। अब अगर हरून की एज देखें तो हरून की एज 7x हमने सपोज की थी, तो ये हो गया 7 × 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीज मदर इज 4 times old as राखी। After 5 years, her mother will be 3 times as old as she will be then. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज हम राखी की एज अगर x सपोज करते हैं तो मदर कितनी है 4 टाइम्स है, तो मदर हो गई है 4x। ठीक है, अब आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा कि राखी की एज में भी 5 ऐड होगा और मदर की एज में भी 5 ऐड होगा। ठीक है, ये आफ्टर 5 इयर्स क्या हो गया, राखी की एज हो गई x + 5 और मदर की एज हो गई 4x + 5। अब क्या हुआ, आफ्टर 5 इयर्स हर मदर विल बी 3 times as old शी विल बी then। अब मदर जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो 3 टाइम्स है और ये किसका 3 टाइम्स है, इस पार्ट का 3 टाइम्स है। अब अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो इस पार्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इक्वेशन बनाएंगे अपना x + 5 और यहाँ हम इक्वल का साइन लगाए हैं 4x + 5। अब क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा है, इसके इक्वल इसको करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x + 3 से 5 को किया 15 इज इक्वल टू हो गए 4x + 5। अब ये 4x हम इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 3x, ये माइनस हो गए -4x और इधर ये 5 तो है ही, लेकिन इस 15 को इधर लाएंगे तो ये हो गया -15। ठीक है, अब -x बचा सिंगल x और यहाँ बचा हमारे पास -10। तो x की वैल्यू कितनी आई है भाई, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये कैंसिल हो गए और x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10। ठीक है, अब राखी की एज कितनी आ गई है 10, तो राखी की एज कितनी हो गई है 10 ईयर्स, क्योंकि x ही हमने सपोज की थी इसकी एज। तो राखी की एज कितनी आ गई है 10 ईयर्स, क्योंकि ये x थी, x = 10 है तो राखी की एज हो गई 10 ईयर्स। अब मदर की एज हमने क्या सोची थी 4x, वो हमने माना था, तो 4x = हो गया 4 × 10 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। रवी's एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। मतलब 15 साल के बाद रवि की एज जो अभी है उससे उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। व्हाट इज द रवी's प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है। अब लेट रवी's प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x है, तो आफ्टर 15 ईयर वो क्या हो जाएगी, मतलब आफ्टर 15 ईयर उसकी एज क्या होगी, आफ्टर 15 ईयर्स एज क्या हो जाएगी, एज विल बी x + 15, है ना। लेकिन वो कह रहा है आफ्टर 15 ईयर इसकी वैल्यू जो होगी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ये x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 4x के, मतलब उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स। तो हमारी इक्वेशन बहुत आसानी से बन सकती है, हम लिख सकते हैं इसको x + 15 इज इक्वल टू 4x। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हम 4x इधर ले आते हैं, 15 को उधर ले जाते हैं, या हम इस x को इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 इज इक्वल टू 4x, ये वाला x इधर गया -x हो गया,
ठीक है, तो ये कितने एक्स बचे 3x, तो 3x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 15/3 इज इक्वल टू 5। तो x क्या था प्रेजेंट एज थी, तो प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर इट बिकम 20 ईयर्स। तो ये इसका 5 4 जा 20 4 टाइम्स हो गई, इट मीन्स कि हमारा सम करेक्ट है। तो ये 5 ईयर्स प्रेजेंट एज क्या, रवीज की प्रेजेंट एज कितनी आ गई है 5 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स। 15 years ago, if the older one was twice as old as the younger one, find their ages. अब इसमें 2 cousins हैं. Let the first cousin की एज अगर हम x मानते हैं तो दूसरे कजिन की एज क्या होगी 10 years का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है x प्लस 10 हो सकती है। ठीक है, अब आफ्टर 15 तो 15 ईयर्स एगो क्या होगा इनकी एजेस में, 15 ईयर एगो क्या होगा x माइनस 15 होंगे, ये फर्स्ट कजिन होगा x माइनस 15, इसकी एज 15 ईयर्स कम होगी, इसकी भी एज 15 ईयर्स कम होगी, दोनों में से आपको 15 ईयर्स कम करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 15 ईयर्स एगो। ठीक है, ये इनकी एजेस आ गई। क्या था इसमें 15 ईयर्स एगो इफ द ओल्डर वन वॉज ट्वाइस। अब ओल्डर कौन सा है, ओल्डर जिसमें प्लस 10 लगा है ये ट्वाइस था, मतलब इसका ये वाला डबल है, ये डबल है। अब अगर हमें इसको इक्वल करना है तो हमें इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 15 और ये इक्वल हो जाएगा उस केस में x प्लस 10 और माइनस 15। ठीक है, अब अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x और ये हो गया हमारा 30। इधर x को लिख सकते हैं माइनस 5। ठीक है, अब इस x को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो गया 2x और ये x माइनस हो गया, और इधर हम इस 30 को इधर ले आते हैं माइनस 5 और ये प्लस हो गया हमारा 30। यहाँ पर एक x बचा है सिंगल x इज इक्वल टू कितना बचा 25। ठीक है, तो फर्स्ट एक कजिन की एज क्या आ गई है 25 ईयर्स। तो जिस कजिन की फर्स्ट वाले की हमने x मानी थी तो x की वैल्यू आ गई है 25, तो इसकी एज हो गई है 25 ईयर्स। एक कजिन की एज आ गई है 25 ईयर्स। अब सेकंड जो कजिन है उस वो क्या है, वो x प्लस 10 माना है हमने, तो x प्लस 10 जो है वो हो गया 25 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 35 ईयर्स। तो एक कजिन की एज जो है वो 25 ईयर्स है और दूसरे की 35 ईयर्स। Monu's father is 26 years younger than Monu's grandfather and 29 years older than Monu. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? अब हमें देखना है हम किसको x मान सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x मान लेते हैं एज मोनू की। ठीक है, मोनू की एज अगर हम x मानते हैं तो उसके फादर उससे कितने बड़े हैं 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। मोनू से वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं, फादर जो हैं वो कितने हैं 29 ईयर्स ओल्डर हैं। तो मोनू से फादर जो हो गए वो x प्लस 29 हो गए। ठीक है, ग्रैंडफादर की बात करें तो वो उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो इनकी एज क्या हो जाएगी x फादर की एज में 26 और ऐड करने पड़ेंगे 29 प्लस 26।
तो ये तो एजेस हो गई, मोनू की x, फादर की x प्लस 29 और ग्रैंडफादर की x प्लस 29 प्लस 26। अब इन तीनों का सम, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तीनों का सम जो है वो 135 है। अब हमारी इक्वेशन आसानी से बन सकती है। पहले हम लिखते हैं x प्लस, इसमें क्या करना है, x प्लस 29 फादर की एज ऐड की। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे ग्रैंडफादर की एज, x प्लस 29 प्लस 26, और ये सम किसके इक्वल आ रहा है, 135 के इक्वल। ठीक है, अब हम कितने x हो गए, 1 2 3, हम लिख सकते हैं 3x। अब 29, 29 एंड 26, इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पर क्या आएगा, वो आ गया है हमारा प्लस 84 इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 84 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3x आ गया है हमारा 51। ठीक है, 51 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 51 अपॉन 3। इट मीन्स कितना हो गया, 3 1 जा और 3 7 जा, 17। तो 17, x किसको मानी थी हमने एज, x तो मोनू की एज है, तो 17 ईयर्स हो गई मोनू की एज। तो ठीक है, तो एज ऑफ मोनू कितनी आई, x थी, तो ये हो गई है 17 ईयर्स। ठीक है, अब एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी होगी भाई, फादर की एज कितनी है, x प्लस 29। तो x प्लस 29 मतलब कितना हो गया, 17 प्लस 29 कितना हुआ, 6 और 3 और 4, 46 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी आ गई, 46 ईयर्स। ठीक है, फादर की एज हो गई है 46 ईयर्स, x प्लस 29 और ऐड किया 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 46, एंड 46 ईयर्स एज किसकी हो गई है, फादर की। अब हम ग्रैंडफादर की निकालते हैं। ग्रैंडफादर की जो एज है वो है हमारी x प्लस 29 प्लस 26। x प्लस 29 हमने निकाली ली है, वो कितनी है, वो है 46। तो 46 में अगर आप 26 और ऐड करते हैं तो ये हो गया है 2 एंड 6 72 ईयर्स। ठीक है, तो ग्रैंडफादर की कितनी एज आ गई है, एज ऑफ ग्रैंडफादर इज x प्लस 29 प्लस 26। तो x प्लस 29 हम निकाल ही चुके हैं 46, और 46 में आपने 26 ऐड किए, दैट इज 72। तो 72 ईयर्स एज आ गई है ग्रैंडफादर की।